हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सी राकेश कालरा। एक प्यारी सी छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है और हम सब एज अ फील्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सुना होगा सर, आजकल सीए का कोर्स तो इतना ज्यादा नॉर्मल हो गया है, बहुत सारे लोग सीए कर रहे हैं। हम सीए करके करेंगे क्या, सीए का फायदा क्या है। देखो यार, मैंने ना एक डिटेल पीपीटी बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक है। डिटेल पीपीटी इज रिगार्डिंग कि यार हमारा रोल है क्या, हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हमने सोसाइटी में क्रिएट क्या किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जो हमारे हिंदुस्तान का फोर्थ पिलर होके मीडिया के अंदर, जिनको ऑनलाइन टीचर 2 कौड़ी के लगते हैं, जिनको एजुकेटर पढ़ाने वाले टीचर 2 कौड़ी के लगते हैं, और जिनको 2000 के चिप नोट में चिप नजर आता है मेलोडी के अंदर, एक एक घंटा मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। यार, डीप डाउन करके देखना चाहिए ना कि हमारा प्रोफेशन कहाँ पहुंच गया है। क्या ये जो लोग बोल रहे हैं वैसा तो नहीं है। तो मैंने ना आपके लिए बनाया रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडियन सोसाइटी। सर जी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल इंडियन सोसाइटी में क्या है। सर, वी आर पार्टनर्स इन द नेशन बिल्डिंग। हम पार्टनर्स हैं नेशन बिल्डिंग के अंदर। आपको पता है कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इंडिया में। मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ पर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑलमोस्ट 4 लाख। 4 लाख से 5 लाख के बीच में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक बार जनसंख्या देखना हमारी, उस जनसंख्या में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बस। आपको लगता है ये कोर्स ओवर सैचुरेटेड हुआ है? सर, ओवर सैचुरेटेड अभी ये फटा ही नहीं है। 4 लाख 140 करोड़ की जनसंख्या में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है सिर्फ। एकमात्र आईसीआई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने बैलेंस मेंटेन करा हुआ है। सर, आपको लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हर कोई कर रहा है? हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं रहा है। आप इस 4 लाख की फैमिली में जाके एंटर होगे सीए बनने के बाद, तो यू आर इन दी प्रेस्टिजियस हैंड्स। 4 लाख सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशन है हमारा ग्लोबली। ग्लोबली इंडिया में तो टॉप मोस्ट है, ग्लोबली आफ्टर एआईसीपीए हमारा सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिसमें सोचो डेट 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सिर्फ 4 लाख क्वालिफाइड मेंबर्स हैं। सर, हमारा कोर प्रोफेशनल पिलर क्या है, हमारा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर क्या है? हमारा है स्टैट्यूटरी ड्यूटीज पूरी करना, पब्लिक ट्रस्ट जनरेट करना और पब्लिक प्रोटेक्शन करना। सर, हमारा मेन क्या है? इट्स कॉल्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड ट्रस्ट। सर, याद रखिएगा, आप सीए बनने जा रहे हैं, आपका मेन मेन काम है इज कॉल्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस और ट्रस्ट पैदा करना। सर, ये क्या चीज है? वी आर दी गाइडेंस, वी आर दी गार्जियंस, वी आर दी गाइडेंस ऑफ द ट्रस्ट एंड फेयर। एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही सिर्फ ऐसी पावर रखता है कि वो किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बना सकता है, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करके ऑथेंटिकेट कर सकता है कि जी हां, आई हैव वेरीफाइड कि दिस इज ट्रू एंड फेयर। मतलब हमारे एक एश्योरेंस के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हम बता रहे हैं कि हमने चेक किया है। हम 4 लाख लोग मेंबर बता रहे हैं कि एक बड़ी से बड़ी कंपनी, एक मिडिल क्लास कंपनी, एक छोटी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ये हमारा है। हम इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेज करके देते हैं, ये हमारी पावर है। ये जो साइनिंग अथॉरिटी है ना, ये जो साइन कर रहा है, ये है हमारे हाथ में। और पता है कितना खुशी मिलती है ये साइन करके। सर, हम करते हैं क्या? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंप्लायंस। सर जी, जितनी भी कंपनी के टैक्सेशन और डायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, जितने भी टैक्स पेयर है, मिलियन ऑफ टैक्स पेयर, उन सारे टैक्स पेयर की गाइडेंस हम लेकर आते हैं। उनकी रिटर्न्स फाइलिंग हो गई, जीएसटी रिटर्न्स हो गई, वो सब हमारा काम है। इसके बाद फिजिकल पॉलिसी एंड ट्रेजरी एडवाइजरी, जितनी भी एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती हैं, जैसे जीएसटी आया, उससे पहले वैट आया, नया इनकम टैक्स आया, उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि भैया, आप मार्केट में बैठे हो, आप मार्केट के अंदर पता होता है आपको कि आपने लोगों से काम किया है, आप एक मिडल पिलर हो बीच का, आप एक पिलर हो, आप जो है वो बीच में कनेक्ट करते हो पॉलिसी बनाने वाले को और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले के बीच में हो आप। तो आप जो हो ना, आप बताइए कि पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए।
वी आर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एडवाइजरी देते हैं उनको कि यार ये पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, जीएसटी के अंदर ये इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, इसको चेंजेस करो। तो भैया हमारा रोल सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना नहीं है, हम उसको एडवाइस भी करके चेंजेस भी करवाते हैं। सोचो किस लेवल पे है। एथिक आजकल जो सबसे ज्यादा पीक पे चल रहा है, इस कॉल एथिक्स एंड गवर्नेंस। हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के बोर्ड और डायरेक्टर्स के साथ बैठ के पूरा करते हैं कि भैया कंपनी अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करे, अपनी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी करे, भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करे। ये हमारा प्रॉपर आईसीआई ने हमें दिया है कि भैया आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करो, आप देखो कि कंपनी जो है वो प्रॉपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है नहीं कर रही, कंपनी अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है नहीं कर रही, कंपनी अगर ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है तो उसको कवर अप कैसे कर रही है। सर हमारा ग्रोथ एंड इंक्लूजन भी है। हम क्या करते हैं, हमारा मेन टारगेट रखता है वेल्थ एंड पावरिंग के ऊपर। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कोशिश करते हैं भैया जितना ज्यादा हो सके फाइनेंशियल लिटरेसी आए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब लोगों को टैक्स के बारे में पता लगे, म्युनिसिपल रिफॉर्म्स आए, सोशल ऑडिट्स आए, और तो और नर्चरिंग एमसी एमएसएमईज मतलब मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ हम काम करते हैं ताकि उन्हें नर्चर हो सके। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब उनके लिए फंड अरेंज करना, उनका स्टार्टअप बनाना, उनको बेसिकली मार्केट से पैसा उठा के लाके देना, इक्विटी अरेंज करना, डेट अरेंज करना, ग्लोबल रेडीनेस रहना। भैया हमें ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। वो कैसे बनेंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एक पिलर है जो बनाकर देगा। हम रेडी रखेंगे सब कुछ। आप ये देखो कि हमारा जुड़ाव कहां तक है, पॉलिसी मेकिंग से लेके पॉलिसी इंप्लीकेशन से लेके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट, टैक्सेशन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या कर रहा है देख लो। करप्शन से कॉम्बैट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बचा रहे हैं। हम लोगों को बताते हैं आप टैक्स प्लानिंग कीजिए, टैक्स चोरी नहीं करना है, टैक्स चोरी नहीं करना है। हमारा स्टैंडर्ड एंड ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर काम चल रहा है। सर हमारा आगे का क्या टारगेट है, एडवाइजरी देखो। टैक्स एंड प्लानिंग में मोस्टली 85% चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, टैक्स प्लानिंग एंड एडवाइजरी में, जिसमें जीएसटी सब कुछ आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल भी ऑलमोस्ट 85% चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम रहता है। कॉर्पोरेट एडवाइजरी में 55%, कॉर्पोरेट में अभी थोड़ा सा कम है। फोरेंसिक एंड टेक ऑडिट के अंदर अभी थोड़ा सा कम है, ऑलमोस्ट 35 से 40%। बट ये धीरे धीरे एआई आते ही बढ़ता जाएगा। और यही फ्यूचर टाइमलाइन है हमारे इंस्टीट्यूट की। प्रोफेशनल टाइमलाइन क्या है, आपने सुना होगा एआई इंटीग्रेट करने वाले हैं। आईसीआई आपको एआई पढ़ाएगा ताकि आप जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसके थ्रू ऑडिट कर पाए, टैक्सेशन कर पाए। हमारा मेन टारगेट है ग्लोबल हब बनाना, स्केलिंग इंडियन सी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व मल्टी डिसिप्लिनरी हब्स। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में बैठ के अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर पाएगा। ईएसजी ऑडिट्स के लिए एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड कार्बन ऑडिट, देख रहे हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करने वाले हैं। डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने वाले हैं, आपने देखा होगा ऑनलाइन कोर्सेज कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं आईसीए द्वारा। तो भैया हम वी आर दी नेशनल बिल्डिंग पावर पार्टनर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रोल सिर्फ और सिर्फ आपको सीए बन के पैसा कमाना नहीं है, आपको एक ऐसे जगह पर लेके जाना है जहां पर आपके साइन की वैल्यू हो, आपकी इज्जत हो, आपकी रिस्पेक्ट हो। और वो रिस्पेक्ट हमें हमारे काम से मिलती है। और वो काम से तभी मिलती है जब आप पूरे शिद्दत से एक कोर्स को अप्लाई करते हैं। अगर आप आज डिसाइड कर लेते हैं कि यार मुझे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, मुझे अपने नाम के आगे ट्रस्ट क्रिएट करना है, मुझे अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट जोड़ना है, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप पूरी शिद्दत से, पूरे अपने मन से सब कुछ तैयार कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि भैया हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। और दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आप हमारे साथ सीए इंटर की तैयारी शुरू करते हैं। तो 5 जून और 8 जून से आपका नया बैच शुरू हो रहा है सीए इंटर का। आइए अपने नाम के आगे सीए जोड़ते हैं और एक देश को आगे बढ़ाने में, इस इंडिया को और प्रॉस्पर्स बनाने में हम देश का साथ देते हैं। हम उस 4 लाख की फैमिली में ऐड होना चाहते हैं, हमें सीए बनना ही हमारा सेकंड स्टेज है, सीए इंटर। अपने नाम के आगे सीए जोड़ने के लिए हमें सीए इंटरमीडिएट रैंक के साथ क्लियर करना पड़ेगा। और अन अकेडमी ने हमेशा रैंक्स लाई हैं। ये सीए इंटर में आपके सामने देखो, 38 ऑल इंडिया रैंक, पिछले 2 सालों में 38 ऑल इंडिया रैंक, 4380 से ज्यादा लर्नर पास। और ये तभी पॉसिबल है जब हम
बढ़िया से बैच कंप्लीट करेंगे। वार्म अप बैच ज्वाइन कीजिए। 5 और 8 जून से वार्म अप बैच शुरू हो रहा है। नीचे लिंक आ रहा होगा, कोड आरकेजी लगाइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज के बाद कोई पूछे ना कि भैया हम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, दो कौड़ी के हैं क्या, मुंह पे मार देना ये वीडियो उसके, ठीक है, कि देखो नेशन बिल्डिंग के अंदर पार्टनर है। मैं लेता हूं आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।